वहाँ पर ये चीज़ें क्यों लिखी हुई हैं कि आपका इलाज बहुत महंगा है, आप फ्रॉड हैं, इस तरीके की चीज़ों का आप क्या जवाब देंगे? यहाँ से पेशेंट इलाज लेके गया है, नहीं गया है, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, वो कमेंट बॉक्स में लिखा हुआ है। तो देखो, पत्थर तो उसे ही मारा जाता है जिस पेड़ में फल होते हैं। तो मैं तो प्लास्टिक पेंट हूँ, जो मेरे पे आता है ना वो नीचे गिरता है। देखिए, हमारे यहाँ पे जो पेशेंट आते हैं वो 70-80% इम्प्रूव करते हैं। देखो, रिपोर्ट्स हो ना, इतनी सारी रिपोर्ट्स हैं हमारे पास कि मैं अगर दिखाने लगूँ ना तो शायद आपका पूरा दिन यही लग जाएगा। स्वागत है आप सभी का नेशनल खबर में। कर्मा आयुर्वेदा में आप कई ऐसे टिप्स देखते होंगे हमारे वीडियोस में। हमारे जितने भी साक्षात्कार हैं जो कर्मा आयुर्वेदा में लिए गए हैं, वहां पर अलग अलग किडनी डिजीज को लेकर टिप्स कि आखिर कैसे आप ठीक हो सकते हैं, किस तरीके से आप अपने किडनी डिजीज को मेंटेन कर सकते हैं, वो सारी चीजें तो सुनते ही हैं। लेकिन एक आम जनता के सवाल, एक आम सवाल जो हर एक व्यूअर जानना चाहता है, डॉक्टर पुनीत के सामने बैठकर विवादास्पद सवाल पूछना चाहता है। आज ये पूरा जो प्रोग्राम है वो उसी को लेकर होने वाला है। थोड़ा सा डिबेटफुल भी है और थोड़ा सा कॉमन लोगों के जो सवाल हैं वो भी भरे हुए हैं इसमें। तो पूरे साक्षात्कार को अच्छे से देखिए और आप सभी से ये जरूर आशा होगी कि इस साक्षात्कार को देखने के बाद कमेंट बॉक्स में आपके और ज्यादा सवाल मेरे पास होंगे और उनके जवाब आप तक पहुंचाने की हम लगातार कोशिश करेंगे। चलिए इस पूरे साक्षात्कार को आगे बढ़ाते हैं। हम लोग अभी कर्मा आयुर्वेदा में ही मौजूद हैं और मेरे साथ मौजूद है कर्मा आयुर्वेदा के फाउंडर एंड चेयरमैन डॉक्टर पुनीत। सो थैंक यू सो मच। एंड जैसे अभी तक में मैंने 9 या 10 मंथ्स के ऐसे रिपोर्ट्स और सारे जो वीडियोस हैं या रिपोर्ट्स हैं हमारे चैनल पर, उन सभी को रिव्यू किया है। और उसमें कई लोगों का सवाल है कि हम पेशेंट रिव्यूज़ भी देखना चाहते हैं और साथ में जो रिपोर्ट्स हैं, जो पेशेंट्स यहाँ पर आकर ठीक हो रहे हैं, उनके बारे में भी जानना चाहते हैं कि उनकी रिपोर्ट्स क्या हैं। देखो प्रज्ञा, पेशेंट जब ये वीडियो देखते हैं ना तो उनके दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि क्या जो पेशेंट अभी मेरे को वीडियो में दिख रहा है वो सच है कि नहीं है, बिल्कुल, वो एक्चुअल है कि नहीं है, वो रियल है कि नहीं है, वो कहीं किसी को लाके तो नहीं बिठा दिया। बहुत सारे पेशेंट्स के मन में ये सवाल होता है, क्या वो पेड पेशेंट तो नहीं है। हाँ, क्या वो ऐसा तो कोई नहीं कि किसी को भी लाके बिठा दिया हो। तो उसके लिए ना हम उस पेशेंट से ना बहुत सारी चीजें ग्रिल करके पूछते हैं। इसलिए नहीं पूछते ताकि हमें पता चले, इसलिए पूछते हैं ताकि सभी दर्शकों को विश्वास हो कि ये एक्चुअल पेशेंट है। उसकी लोकेशन पूछते हैं, वो कहाँ का रहने वाला। कई बार तो हम गांव का नाम भी पूछ लेते हैं और कई बार ऐसे सुनने में आया कि कोई पेशेंट उनके गांव में जाके वो देखकर मिलके भी आ गए कि हाँ, इस गांव में रहते नहीं रहते, क्योंकि गांव में शायद इजीली लोकेट कर पाते हैं लोग। तो यहाँ तक भी लोग जो है वो पहुंच के कई बार वेरीफाई करते हैं। ऐसा मुझे पेशेंट ने फीडबैक दिया। बिल्कुल। तो उसके साथ साथ हम जो रिपोर्ट्स बताते हैं ना पेशेंट्स की, वो सारी रिपोर्ट्स होती हैं वो उसके नेटिव जगह की होती हैं। ऐसा नहीं कि मैं कह रहा कि मेरी जो नीचे लैब खुली है, मेरी बगल में जो लैब खुली है या ऊपर लैब खुली है, वहां से जाओ, अब आप आ गए हो वहां से पहले टेस्ट कराओ फिर मेरे पास आओ। ऐसा नहीं होता है। हम बड़े ही ट्रांसपेरेंट तरीके से चलते हैं। हमें आयुर्वेद पे विश्वास है और आयुर्वेद के माध्यम से हमने सैकड़ों हजारों की संख्या में मरीजों के डायलिसिस को रोका है, बंद किया है। और साथ साथ ट्रांसप्लांट जिनका चल रहा था, किडनी का ट्रांसप्लांट जिनको बोल दिया गया था किडनी बदलवा लो, डोनर ले आओ, ये फॉर्मेलिटीज कर लो, दुनिया भर का सब कर लो, उनको ट्रांसप्लांट की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है। अच्छा डॉक्टर पुनीत, एक चीज़ जो मैंने अभी भी सुनी, कुछ बाहर पेशेंट्स हैं उनसे सुना कि क्या किडनी में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो ठीक हो सकती है या नहीं। ये बहुत बड़ा सवाल है और इसका जवाब दीजिए कि अगर कोई भी दिक्कत है, डायलिसिस चल रही है या ट्रांसप्लांट हो चुका है, क्या उसे ठीक कर पाना पॉसिबल है? देखो, डायलिसिस चल रहा है या ट्रांसप्लांट चल रहा है, दोनों केस बड़े अलग अलग है। डायलिसिस चल रहा है, सप्ताह में 2 बार डायलिसिस हो रहा है, वीकली 2 बार हो रहा है, 3 बार हो रहा है। ऐसे केसेस में डायलिसिस को रिड्यूस करा जाता है। हफ्ते में 1 बार कर देंगे, 10 दिन में 1 बार कर देंगे, 15 दिन में 1 बार कर देंगे। अल्टीमेटली बॉडी को इस लेवल पर स्केल अप किया जाएगा कि उसकी अपनी किडनी जो है उसका जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है, उसकी जो छानने की क्षमता है वो इम्प्रूव होती चली जाए। ठीक है। और ऐसा पॉसिबल है और ऐसा काफ़ी सारे केसेस में हुआ है, रिपोर्ट्स के माध्यम से हुआ है। रीनल स्कैन DTP हम पेशेंट का करा लेते हैं जब वो आता है, और 3 महीने के बाद उसे रिपीट कराते हैं। GFR पहले कितना था अभी कितना, और 3 महीने के इलाज के बाद GFR कितना है, रिपोर्ट में दिख जाएगा। आप बुखार कैसे चेक करते हो? थर्मोमीटर के। बस ये किडनी फेलियर के लिए थर्मामीटर है। कितना पहले GFR था, 3 महीने के बाद कितना आ रहा है GFR, पता चल जाएगा। ठीक है ना। और उसके अंदर हम देखेंगे किस किस तरीके से चेंजेस आ रहे हैं, उसी के आधार पर किडनी में इंप्रूवमेंट आती है, उसी आधार पर डायलिसिस को कम किया जाता है। ये मेरे कहने पे
या वीडियो के देखने के माध्यम पे नहीं होता। और हर पेशेंट की प्रकृति अलग होती है, वात पित्त कफ त्रिदोष बताए गए हैं। एक बंदे की एक प्रकृति नहीं होती, दो प्रकृति मिलके भी हो सकती है, वात पित्तज पित्त कफ ऐसे कॉम्बिनेशन में भी हो सकती है, तो उसके अनुसार उसको डाइट दी जाएगी। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं कि किसी व्यक्ति में वात से किडनी का इशू हो सकता है, किसी में कफ की वजह से किडनी का इशू हो सकता है, मतलब अगर इन दोनों में से कोई एक चीज इम्बैलेंस हुई है तो प्रकृति जो नेचर है आपकी, अब आप समझ लीजिए कोई लोग आते हैं हमारे पास, कहते हैं हम तो जितना मर्जी खा ले हमारा वेट नहीं बढ़ता, और कोई कहते हैं मैं थोड़ा सा खा लूं मेरा वेट बढ़ जाता है। बिल्कुल। अब दोनों की प्रकृति फर्क है, एक वातज है और एक कफज है। अब आपकी प्रकृति के अनुसार आपका भोजन होता है, आपको जो डाइट दी जाएगी वो आपको डिजीज, जब आपका जो बॉडी रूपी मंदिर जो है वो जब खराब है तो उसमें जो डाइट आप खाना पीना दोगे, उसको जो फ्यूल दोगे, वो भी आपकी प्रकृति के अनुसार होना चाहिए। ठीक है। आप यहाँ पे रह के अगर गिलोय का सेवन कर रहे हो तो उसका गुण धर्म सब अलग है। आप वही गिलोय का सेवन अमेरिका में जाके कर रहे हो तो उसके गुण धर्म बदल जाएंगे। अब वो बढ़ेंगे कम होंगे वो निर्भर करेगा, लेकिन बदलेंगे जरूर। ओके। तो हमें ये देखना जरूरी है, जब एक किडनी पेशेंट आता है और कोई बीमारी का पेशेंट आता है, उसकी प्रकृति कैसी है, उसके अनुसार उसको डाइट चार्ट दिया जाएगा, कस्टमाइज डाइट चार्ट दिया जाएगा। ये मेरा सवाल आपसे होने वाला है कि आपका जो ट्रीटमेंट है वो कस्टमाइज्ड होता है या फिर फिक्स्ड होता है? एब्सोल्युटली फिक्स्ड नहीं होता है। नॉट ओनली अबाउट फिक्स नहीं होता है। ओके। फिक्स नहीं होता है, ना हो सकता है ना पॉसिबल है। ठीक है। अभी एक छोटा सा एग्जांपल मैंने आपको दिया प्रकृति का। दूसरा ही आप समझिए कि कोई पेशेंट जिसका क्रेटिनिन 2 है, मतलब कि किडनी उसकी 50% काम नहीं कर, दूसरा उसका डायलिसिस चल रहा है, दूसरा पेशेंट है उसका किडनी जो 80% काम नहीं कर रही, तीसरा जिसका ट्रांसप्लांट हो चुका है। अब ये तो एक तरीका है। अब मेरे सामने एक पेशेंट आता है तो सबसे पहले उसका, अगर मैं हाथ मिला रहा हूं तो उसकी प्रकृति देख लेंगे, उसका हाथ कैसे हैं, उसकी आंखें कैसी हैं, उसके कान कैसे हैं, उसका स्किन का टेक्सचर कैसा है, इसके अनुसार हम 50% प्रकृति पेशेंट के अंदर घुसते ही जज कर लेते हैं। ओके। ठीक है। तो ये आए पेशेंट से बात करके पता चल जाएगा किन वर्ड्स का ज्यादा यूज कर रहा है, किस तरीके से है। ओके। तो ये छोटी छोटी चीजें जो होती हैं ये पूरे हमारे जो ट्रीटमेंट है उसके ऊपर बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। ठीक है। अब मैंने आपको किडनी का एग्जांपल दिया, किसी का 2 है, किसी का जो है क्रेटिनिन 4 है, किसी का डायलिसिस चल रहा है, किसी का ट्रांसप्लांट बोल दिया। सबका ट्रीटमेंट क्या एक जैसा संभव है? बिल्कुल भी नहीं है ना पॉसिबल। तो क्योंकि सबकी रिक्वायरमेंट अलग अलग है और ऊपर से सबकी प्रकृति अलग है। बिल्कुल। मेरा ये सवाल इसलिए है क्योंकि कई सारे ऐसे आयुर्वेदाचार्य हैं जो खुद मैन्युफैक्चर करते हैं मेडिसिन, एंड वो एक तरीके की फिक्स्ड जो डाइट है या फिक्स तरीके की मेडिसिन है सभी तरीके की प्रॉब्लम्स में देते हैं, और कहीं ना कहीं उसका कोई रिजल्ट नहीं होता है। तो आपके पास क्या रिजल्ट है? देखिए, हमारे यहाँ पे जो पेशेंट आते हैं वो 70-80% इम्प्रूव करते हैं। अच्छा। अगर वो अच्छे से फॉलो करे। अब मैं उसे बोल दूं आपने ये खाना, ये नहीं खाना, ऐसे करना, ऐसे नहीं करना, आप घर जाके वो समोसे पकौड़े खा रहा है, कोल्ड ड्रिंक पी रहा है या शराब पी रहा है, उसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है। लेकिन अगर जो उसने डिसिप्लिन में फॉलो कर ली चीजें तो हाफ ऑफ द थिंग आर डन इज डन। अगर उसने डिसिप्लिन में डाइट फॉलो कर ली, मेडिसिन, योग, एक्यूप्रेशर, सब चीजें फॉलो कर ली तो बहुत से रिजल्ट आते हैं। देखो साइंटिफिक है। अभी पहले बिफोर था, अब ये आफ्टर है। अब ये कोई छुपी हुई चीज तो है नहीं कि मैं कह रहा हूं जी पहले ऐसे हुआ ऐसे हुआ, ये तो आपके सामने। अब रिपोर्ट करा लो। बिल्कुल। रिपोर्ट आप कहीं से भी कराओ, ये भी नहीं है कि यहीं से करानी है आपने। क्या रिपोर्ट कराएं आप? प्लीज व्यूअर को बताएंगे क्या टेस्ट करा सकते हैं। आपने मुझे बताया कि रीनल टेस्ट होता है, GFR बढ़ाने के लिए टेस्ट होता है, उसके अलावा क्या टेस्ट कराए जाए प्लीज आप बताएं। एक तो देखो रीनल स्कैन DTPA होता है, जिसके अंदर आपका किडनी का कैलकुलेशन आ जाती है कि लेफ्ट किडनी कितना फिल्टर करती है, राइट किडनी कितना फिल्टर करती है। उसके अंदर हम देखते हैं कि पहले कितना कर रही थी, 3 से 4 महीने के बाद दोबारा कितना कर रही है। दूसरा KFT का टेस्ट बड़ा कॉमन है, किडनी फंक्शन टेस्ट, जिसे RFT भी कहते हैं। सीरम क्रेटिनिन, सीरम यूरिया, सोडियम, पोटेशियम, फास्फोरस, सारे इलेक्ट्रोलाइट्स का इसमें हमारे को खाका मिल जाता है। अब इसके अंदर ये क्रेटिनिन यूरिया जो है ये एक क्या है, क्रेटिनिन बढ़ गया, यूरिया बढ़ गया, ये सारे आपके जहर के नाम है जो बॉडी के अंदर घूम रहे हैं, जो किडनी छानती है। अब किडनी काम नहीं कर रही तो जहर छन नहीं रहे हैं, बॉडी में रुक रहे हैं। अब वो जहर को मापने के लिए, चेक करने के लिए ब्लड टेस्ट कराते हैं। ओके। और वो ब्लड टेस्ट में पता चलता है क्रेटिनिन बढ़ा हुआ, यूरिया बढ़ा हुआ। दूसरा टेस्ट ये हो गया जी। तीसरा टेस्ट होता है यूरिन का टेस्ट। अब एक तीसरा प्रॉब्लम क्या आती है कि यूरिन में प्रोटीन जाने लग जाता है, क्योंकि किडनी जो होती है उसका काम होता है प्रोटीन को
फिल्टर रोकना, वेस्ट को फिल्टर बाहर करना। अब हम पानी पीते हैं, पानी की जो हमारा कंसिस्टेंसी होती है वो आप देखते हैं बड़ा पीएच उसका न्यूट्रल होता है, लेकिन हम जब यूरिन जाता है वो एसिडिक पीएच हो जाता है। हमने पानी पिया वो न्यूट्रल था और जो यूरिन आया वो एसिडिक हो गया, यानी कि वो पानी शरीर की गंदगी लेके बाहर जा रहा है। बिल्कुल, यूरिन के रास्ते निकल रहा है। तो अब जो है किडनी का काम क्या हुआ कि यूरिन को बाहर करना, वेस्ट को बाहर करना, शरीर से गंदगी को बाहर करना। इसलिए ये एक ऐसा ऑर्गन है जो हमारा 24 घंटे किडनी जो है वो काम कर रहा है। जैसे गाड़ी है, गाड़ी के पीछे वो धुआं छोड़ने वाला एग्जॉस्ट का इंजन होता है ना, जी। अब वो अगर काम ना करे तो कैसा रहेगा? किडनी का सेम ही रोल है हमारे, क्योंकि बाहर को वेस्ट को बाहर निकालते किडनी। दूसरा जो किडनी का आप ये समझ सकते हो जैसे आरओ का फिल्टर है घर पे। अब आरओ का फिल्टर आप उसे लगातार चलाते जा रहे हो 4 दिन तक चला रहे हो, तो क्या होगा? वो खराब हो जाएगा, आरओ की मशीन काम नहीं करेगी। अब उसी तरीके से अगर किडनी पे किसी प्रकार का ओवरलोड पड़ता है, अब ओवरलोड किस तरीके का हो सकता है? फिल्ट्रेशन ज्यादा करना पड़ रहा है। अब खून गाढ़ा हो गया, शुगर की वजह से ब्लड शुगर बढ़ गया, खून गाढ़ा हो गया, जोर पड़ा किडनी पे, फिल्टर करना पड़ा। अब वहां पे जोर पड़ा तो उस वजह से डैमेज होने के चांसेस होगा। बीपी बढ़ गया, बीपी से भी जोर पड़ा क्योंकि वॉल्स के ऊपर प्रेशर बढ़ गया, उस वजह से किडनी डैमेज होने के चांसेस बढ़ गए। अब तीसरा जो मैं आपको बता रहा था यूरिन टेस्ट, यूरिन टेस्ट में किडनी का काम है वेस्ट को बाहर करना। और वेस्ट कैसे बाहर करें? जो हम पानी पी रहे हैं उसके रास्ते वो वेस्ट जो है लेके जा रहा है। ठीक है। अब वो जब किडनी काम नहीं कर रही तो वो वेस्ट के साथ साथ प्रोटीन को भी बाहर करने लग जाती है, जिसको हम एक टेस्ट के द्वारा मेजर कर सकते हैं। यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी में आप उसे चेक कर सकते हैं कितना उसमें आपका प्रोटीन का लीकेज हो रहा है। +1, +2, +3, 30 mg, 100 mg और 300 mg। इसी तरीके से क्रेटिनिन का भी रेशो होता है। 1 से 2 में किडनी मेजर डैमेज हो जाती है, 50%, 60% तक काम नहीं करती। 2 से 3 में नेक्स्ट 20-25% डैमेज हो जाती है। क्या आप भी किडनी की समस्या से परेशान हैं? क्या आपको भी डायलिसिस या ट्रांसप्लांट बोल दिया गया है? क्या आपका भी क्रेटिनिन बढ़ा हुआ है? क्या डायलिसिस आप करा रहे हैं या आपको ट्रांसप्लांट एडवाइस कर दिया गया है? तो समय आ चुका है आयुर्वेद की शरण में आने का और अपनी पैथी को बदलने का। यदि आप इन सब में से किसी भी चीज से पीड़ित है तो आप हमारे हॉस्पिटल और हमारे क्लिनिक्स पर आकर हमारे डॉक्टर्स से जो किडनी के लिए काफ़ी सारे पेशेंट्स देखने का एक्सपीरियंस रखते हैं उनसे आके मिल सकते हैं और उनसे अपनी बीमारी के बारे में जान सकते हैं। मेडिसिन, गाइडलाइंस, एक्यूप्रेशर, योग, सब चीज़ें हमारे डॉक्टर्स आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, जिससे आपको आपकी बीमारी को जीतने में बहुत मदद मिलेगी। अभी कॉल करें 8800222369। अच्छा डॉक्टर पुनीत, जैसे कि बहुत सारे जो पेशेंट्स हैं वो रिपोर्ट्स के बारे में, जो व्यूअर्स हैं वो रिपोर्ट्स के बारे में ज़्यादातर सुनना चाहते हैं, तो आपके पास कुछ ऐसे रिपोर्ट्स हैं जो आप हमें दिखा सकते हैं? देखो रिपोर्ट्स हो ना, इतनी सारी रिपोर्ट्स हैं हमारे पास कि मैं अगर दिखाने लगूँ ना तो शायद आपका पूरा दिन यही लग जाएगा। और सारी की सारी रिपोर्ट हमारी यूट्यूब पे अपलोडेड भी है। हमारे यूट्यूब चैनल पर पेशेंट यहीं पे बैठ के उनकी वीडियो बनी हुई है। अच्छा। जहाँ आप बैठे हो उसी कैबिन में बैठ के उनकी वीडियो है, उनकी रिपोर्ट्स है, जिसके अंदर वो बिफोर आफ्टर भी बता रहे हैं कैसे कैसे हैं, कैसे कैसे नहीं। और हर वीडियो में हम रिपोर्ट जरूर दिखाते हैं। आज भी मैं कुछ रिपोर्ट लेके आया हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं ये सारे रिपोर्ट्स अच्छे से दिखाऊंगा कि किस किस तरीके से पेशेंट के बिफोर आफ्टर में इंप्रूवमेंट आई है। लेकिन ये भी जरूरी ध्यान रखना है कि सारी रिपोर्ट जो होती है ना, ये मेरे आसपास की नहीं होती। ओके, मतलब जो नेटिव एरिया है उनका, जहाँ पे लैब है वहां से कराओ। बिल्कुल, वहीं से कराओ। और जहाँ आप जिस डॉक्टर को दिखा रहे थे पहले उसको भी दिखाओ। कई बार तो डॉक्टर भी हैरान हो जाते हैं ना कि कई बार तो वो डॉक्टर इतने वो, क्योंकि ये इसके दो पीछे रीजन होते हैं। एक एलोपैथी डॉक्टर्स का आयुर्वेद में विश्वास बढ़ना चाहिए। मोस्टली क्या लिख देते हैं डॉक्टर्स, वहां पे हो जाता है कि टेकिंग आयुर्वेदिक मेडिसिन, सीधा वो बड़ा बड़ा लिख देते हैं। या कुछ ऐसा लिख देंगे कि जिसके लामा लिख देंगे कि हमारी बात जो है वो नहीं चल रही। लेकिन धीरे धीरे आयुर्वेदिक की जिस हिसाब से इंप्रूवमेंट आ रही है उस तरीके से एलोपैथिक डॉक्टर्स से भी पेशेंट कई बार हमें आते हैं, उनको भी बहुत सी इंप्रूवमेंट मिलती है। ओके, जैसे अभी आपने बताया कि 70 to 80% पेशेंट्स में इंप्रूवमेंट है, वो जो 30 या 40% का रेशियो है वो क्या है? मतलब क्यों नहीं वो लोग ठीक हो पा रहे हैं? देखो वैसे क्या प्रॉब्लम है? 70-80% आई थिंक ये जो फिगर है ये ऐसा फिगर है जिनको इंप्रूवमेंट्स आती ही आती हैं। अब कई पेशेंट ऐसे होते हैं वो आते ही ऐसी स्थिति में जहाँ पे इंप्रूवमेंट आना या उसके लिए सेल्फ कंट्रोल कर पाना, डिसिप्लिन कर पाना, ये बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है। अच्छा। अब एक आदमी है, वो आदमी पिछले 10 साल से शराब पी रहा है, एडिक्टेड है उसका। ठीक है। उस
पिंजरे में वो कैद हो चुका है। अब हम उसको बोलेंगे तू बिल्कुल शराब छोड़ दे, तो वो छोड़ना उसके लिए पॉसिबल ही नहीं हो पाता। बहुत सी बारी तो किडनी फेलियर लाइफस्टाइल के रीजन से होती है जी। लेकिन जो अपने ऊपर कंट्रोल कर लेता है, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया, डिसिप्लिन में आ गया, जिनेंद्र जो हो गया जी। इंद्रियों को जिसने जीत लिया, वो सारी चीजें जो है वो करने में सक्षम हो जाता है। तो क्या ये रेशियो जो डिसिप्लिन लाइफ जीने का ये 70 to 80% है? नहीं, देखिए क्या होता है, ये रेशियो बहुत कम है, 70-80% से भी कम है जो डिसिप्लिन लाइफ लोग जीते हैं। लेकिन बहुत से लोग डिसिप्लिन हो जाते हैं क्योंकि बीमारी इतनी भयंकर उन्हें दिख रही होती है सामने से आती हुई। और कई लोग तो क्या करते हैं, सामने से खतरा दिखता है तो मुंह नीचे कर लेते हैं, बिल्कुल, है ना। तो उनको कुछ नहीं करना, वो 20-30% की श्रेणी में आ जाते हैं, बिकॉज दे आर नॉट विलिंग टू डू एनीथिंग, नॉट विलिंग टू टेक एनी एक्शन एंड नॉट विलिंग टू चेंज देयर लाइफस्टाइल और एनी सच रिलेटेड थिंग्स। तो ये बहुत जरूरी है कि हमें ये देखना है, जानना है, पेशेंट के अंदर विल पावर, शक्ति पैदा होनी चाहिए। उसको समझना चाहिए कि भाई आप, वो पेशेंट इतना निराश हो जाता है, उसके अगर फैमिली सपोर्ट ना करे 50% पेशेंट वहां पे खड़ा टूट जाता है। फैमिली का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि सारे लोग मिलके सेवा भाव से पेशेंट का ध्यान रख रहे हैं। ठीक है। अच्छा, ये वीडियो थोड़ा सा डिबेटफुल हो सकता है कि मैंने व्यूअर्स के जो पॉइंट ऑफ व्यू पढ़े हैं टुवर्ड्स कर्मा आयुर्वेदा, वहाँ पर ये चीज़ें क्यों लिखी हुई हैं कि आपका इलाज बहुत महंगा है, आप फ्रॉड हैं, इस तरीके की चीज़ों का आप क्या जवाब देंगे? यहाँ से पेशेंट इलाज लेके गया है, नहीं गया है, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, वो कमेंट बॉक्स में लिखा हुआ है, इसके ऊपर आप बताइए। देखिए, पेशेंट आते हैं बहुत सारे, और बहुत सारे लोगों को अच्छा नहीं लगता कि उनकी दुकानों पे प्रभाव पड़ता है। बहुत सारे बड़े बड़े हॉस्पिटल के पेशेंट हमारे पास आके जो है उनको इम्प्रूवमेंट आ गई, डायलिसिस सेंटर जब उनके जो है भीड़ कम होती है तो बहुत सारे लोगों को अच्छा नहीं लगता। अच्छा। तो देखो, पत्थर तो उसे ही मारा जाता है जिस पेड़ में फल होते हैं, बिल्कुल, ठीक है ना। तो इसमें कोई मैं गलत नहीं समझता, क्योंकि आप सबको सब चीजें नहीं समझ आ सकती। इसमें अगर किसी को नहीं समझ आता, कोई कहता है कि हम ये हैं वो हैं, तो हम उसको नकारात्मक तरीके से नहीं लेते। ठीक है। सीधी सी बात है कि हम अगर किसी की दुकान पर प्रभाव पड़ेगा तो उसकी जिम्मेवारी मेरी नहीं है, हमारी जिम्मेवारी है पेशेंट को फायदा होना चाहिए, पेशेंट को इंप्रूवमेंट आनी चाहिए। तो जो जिस प्रकार का वर्ड यूज करता है, तो मैं तो प्लास्टिक पेंट हूं, जो मेरे पे आता है ना वो नीचे गिर जाता है, तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो जिसको बोलना है बोले, मेरे लिए अल्टीमेट एम एक ही है, पेशेंट को इंप्रूवमेंट आनी चाहिए, पेशेंट को रिलीफ मिलना। अच्छा, जब से हम आपके साथ साक्षात्कार कर रहे हैं तब से लेकर अभी तक का मैंने सवालों का खाका तैयार किया है जो व्यूअर्स ने भेजे हैं आपके लिए, उनके जवाब आप देने के लिए तैयार हैं? क्या आप दे पाएंगे? बिल्कुल तैयार है। वो प्रोग्राम मैं एक पूरा अलग बनाने वाली हूँ कि आपसे मैं जवाब मांगूंगी व्यूअर्स के, कि जो 1 साल के अंदर में उनके मन के सवाल रहे हैं कि डॉक्टर पुनीत व्हाई ही इज कॉल्ड एज अ फ्रॉड डॉक्टर और समथिंग, जो भी चीज़ें हैं ये व्यूअर्स के हैं, तो उनके सवालों के जवाब आप दे पाएंगे? देखिए, जो हमारे से जिस तरह के अगर सवाल होंगे तो ज़रूर हम उनके सवालों का जवाब देने का प्रयास करेंगे। इसमें कुछ गलत नहीं है, हर एक का अपना माइंडसेट हो सकता है। इसमें ये कोई नहीं कह सकता कि भाई तू ऐसा क्यों सोच रहा है, उसके पीछे शायद उसका कोई रीज़न रहा हो। अगर हम उसको क्लैरिफाई करते तो शायद उसका रीज़न जो उसको लग रहा है वो उसको क्लैरिटी मिल जाएगी कि मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो ठीक हो जाए, शायद इसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम रिपोर्ट्स के हम पेशेंट से बात कर सकते हैं? एब्सोल्युटली, जितने मर्जी पेशेंट से आप मिलिए, यहाँ पे हमारे पेशेंट एडमिट हैं, और जितने पेशेंट ओपीडी में आप उनसे भी रैंडमली बात कीजिए। ठीक है, बिल्कुल कीजिए। ठीक है। थैंक यू सो मच डॉक्टर पुनीत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच सर। तो ये थी पूरी जानकारी, और ये एक बहुत जनरल सा इंटरव्यू था जहाँ पर जो पेशेंट्स के सवाल थे और जो रिपोर्ट्स वगैरह हैं, जो ट्रीटमेंट का दर है, या यूँ कहें कि जो इम्प्रूवमेंट का दर है कर्मा आयुर्वेदा में, उसको लेकर एक ख़ास चर्चा की गई है। और आपके जो सवाल हैं, जो व्यूअर्स के सवाल हैं, जो लगातार हमसे 1 साल से कमेंट बॉक्स में सवाल पूछ रहे हैं, उन सभी के जवाब हम आगे के साक्षात्कार में देने वाले हैं। और साथ ही इस प्रोग्राम में आगे भी इसलिए जुड़े रहिए क्योंकि हम पेशेंट से भी बात करने वाले हैं जो यहाँ पर हैं, और उनके मन की बात को आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप नेशनल खबर के साथ बने रहिए।